हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सभी झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही और झारखंड में जितने वैकेंसीज आते हैं उन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो झारखंड के जनजातियों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के जनजातियों का परिचय का कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो आप सभी के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड के जनजातियों का सामान्य परिचय एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग करेंगे दोस्तों, और एक एक करके अच्छे से समझेंगे। झारखंड में भी वर्तमान में कितने जनजाति दोस्तों? 32 प्रकार के जनजातियाँ हैं। ठीक है, 32 प्रकार की जनजातियाँ हैं। इसमें से हम लोग बारीकी से समझेंगे कौन जनजाति कौन सा बड़ा जनजाति है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड में जनजातियों का अधिवास रहा है। बताइए दोस्तों, झारखंड में जनजातियों का अधिवास कौन सा काल से रहा है? बताइए दोस्तों। ये दोस्तों पूरा पाषाण काल से रहा है। आप सभी लोग अच्छे से एमसीक्यू लगाइएगा और लास्ट में आप सभी बताइएगा कि लगभग दोस्तों हम 30 से 32 एमसीक्यू लाए हैं, तो टोटल इसमें से आप कितना सही किए हुए हैं। सो ठीक है। दूसरा प्रश्न, झारखंड के जनजातियों के संदर्भ में निम्न शब्दों का विचार करें। निम्न शब्दों पर विचार करें। क्या ऑप्शन दोस्तों? वनवासी, आदिवासी, गिरिजन, आदिम जाति। बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन में है ए और बी, यानी वनवासी और आदिवासी। दूसरा ऑप्शन में है ए मतलब 1 2 3 यानी तीनों, वनवासी, आदिवासी, गिरिजन, और सी में केवल 2 गिरिजन, और डी में उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए आप सब, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वनवासी, आदिवासी, गिरिजन और आदिम जाति सभी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आदिकाल से रहने वाले लोग। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान, बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों अनुच्छेद 342, आर्टिकल दोस्तों 342। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजाति पुरानी सहित, यानी टोटल सहित अभी वर्तमान में दोस्तों, ठीक है, 2022-23 में जो कुछ संशोधन हुए दोस्तों, बताइए टोटल कितने जनजाति हैं? तो यह दोस्तों हो जाए कितना वर्तमान में? अगर इससे पहले देखें दोस्तों 2020-21 में देखें तो 32 जनजाति थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 33 जनजाति हो गया है। एक कौन सा जनजाति जुड़ा हो दोस्तों? आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कौन जनजाति जुड़ा है, तो ये पुरान। ठीक है, जहाँ पर लिखा हुआ है पुरान जनजाति एक जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में कितने जनजाति झारखंड राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति श्रेणी में रखा गया? आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बताइए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऑप्शन आगे देखिए, इनमें से कौन झारखंड की आदिम जनजाति है? तो बताइए दोस्तों, सातवां का उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला, झारखंड के खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन इनमें से किस क्षेत्र से माना जाता है? बताइए दोस्तों। 8वां का प्रश्न क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों कैमूर पहाड़िया। कैमूर पहाड़िया कहाँ पर दोस्तों? ये कहाँ पर है? एमपी साइड से आता है कैमूर की पहाड़िया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजाति इनमें से किन से समानता रखी है? बताइए दोस्तों, किन से समानता रखी है? 9वां का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी श्रीलंका की बेड्डा और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से समानता रखती है। अगला दोस्तों, झारखंड की जनजातियाँ इनमें से किस परिवार से संबंधित है? बताइए दोस्तों, किस परिवार से संबंधित? ऑप्शन सी, यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविडियन, यानी ऑप्शन सी दोनों से रखता है। इनमें से जनजाति का संबंध कुड़ुक भाषा से है।
बताइए दोस्तों, कुड़ुक भाषा से है कौन सा जनजाति का कुड़ुक भाषा से बताइए। तो 11 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उरांव जनजाति का कुड़ुक भाषा से संबंधित है। इनमें से किस जनजाति के संबंध मालतो भाषा से है? बताइए, मालतो भाषा से कौन सा जनजाति का संबंध होता है? 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी माल पहाड़िया और सोर पहाड़ी दोनों का होता है। ठीक है दोस्तों, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। बताइए, तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 26.2। कितना दोस्तों? 26.2। अगला, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का है। बताइए दोस्तों, राज्य का कुल जनसंख्या का जनजातियों का प्रतिशत कितना है झारखंड की जनजातियों का? तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 0.88%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजातियाँ जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? बताइए दोस्तों, कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? बताइए। तो 15 के आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 91% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। अगला, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरों में? अभी तुरंत बता, जब उसका 91 होगा तो इसे कितना होगा दोस्तों? तो 9, सिंपल सी बात है। अगला, जनजातियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड राज्य की जनजातियों का समाज मुख्यतः पितृ सत्तात्मक है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन 17 नंबर का ऑप्शन तो ये सही है, पितृ सत्तात्मक है, सभी लोग को पता है। झारखंड राज्य की, देखिए, झारखंड की जनजातियों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, ये भी सही है। झारखंड के जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाज़त नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त में से सभी कथन सही, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रचलित इनमें से विवाहों में गलत मिलान करना है। दोस्तों, झारखंड के जितने विवाह हैं इसमें गलत मिलान करना है, तो ऊपर थोड़ा देख लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। चलिए, सेवा विवाह में क्या होता है दोस्तों? विवाह से पूर्व वर को अपने सास ससुर के द्वारा सेवा करना, मतलब वर जो होते हैं दोस्तों, वो सास ससुर के घर रह करके सेवा देते हैं, ये तो सही है दोस्तों। और दूसरा में हठ विवाह, लड़की जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर रहती है। ठीक दोस्तों, अपने होने वाले पति घर रहती है, ये भी सही बात है। और हरण विवाह, लड़के द्वारा लड़की का हरण करके विवाह किया जाता है, ये ऊपर में से सभी, ये दोस्तों सभी आंसर इसका सही होगा। 18 नंबर का ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, झारखंड की जनजातियाँ पाई जाने वाली संस्था है। झारखंड की जनजातियाँ जो संस्था दोस्तों क्या है, ये पूछा हुआ है। तो 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, बोले तो अखड़ा, सरना, युवागिरी, ये सभी एक संस्था है दोस्तों, जो जनजातियों को एक अलग राह दिखाने का रास्ता है। ठीक है, आगे, सरना धर्म में इनमें से किसकी पूजा की जाती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सरना धर्म में इनमें से किसकी पूजा की जाती है? आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग प्राकृतिक का पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, झारखंड की जनजातियों के प्रमुख देवता कौन हैं? झारखंड की जनजाति को प्रमुख देवता कौन है दोस्तों, बताइए आप सभी। तो यह दोस्तों ऑप्शन सी, यानी सूर्य हैं। आगे दोस्तों, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा संथाल जनजाति। सवाल उठता है कितना परसेंट, तो यह होता है दोस्तों 35%। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजाति दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति का है? बताइए दोस्तों, किस जनजाति का है? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कितना है? ऑप्शन
बी। अगला दोस्तों, झारखंड राज्य में निवास करने वाले जनजातियों में से तीसरा, पहला में कौन हुआ? संथाल हुआ, दूसरा में कौन हुआ? उरांव हुआ, और तीसरा में कौन होगा दोस्तों? तो तीसरा में होगा आपका मुंडा। ठीक है दोस्तों, आगे जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़ी जनजाति का क्रम बताएं। अभी दोस्तों मैं इसलिए चौथा नंबर में नहीं बताया कि आप सभी लोग को मैं बता दूंगा तो आगे क्वेश्चन बना हुआ तो वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो आगे 25 नंबर का आप सभी आंसर दीजिएगा। इसमें क्या है? सबसे पहला कौन सा बताए थे दोस्तों? तो पहला संथाल, दूसरा कौन सा बताए थे? ओरांव। ठीक है, तीसरा कौन सा बताए थे? तो ये होगा मुंडा, और चौथा कौन सा दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों हो। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला, निम्न में से, अगला प्रश्न, निम्न में से किस भाषा, देखिए तो किस भाषा वैज्ञानिक ने झारखंड क्षेत्र के जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़ नामक 2 समूह में बांटा है? तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा? ये होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इस देखिए दोस्तों, सही कथन को देखना है। विभिन्न जनजातियों में गोत्र को किली कहते हैं और कुंदा परी नामों से जाना जाता है। ठीक है, किली जो गोत्र होते हैं इसका अलग अलग नाम है, क्या ये सही है? गोत्र को टोटम कहा जाता है। प्रत्येक गोत्र से एक प्रतीक चिन्ह, प्राण वृक्ष या पदार्थ संबंध होता है जिससे हानि पहुंचाना या इसका प्रयोग सामाजिक नियमों द्वारा वर्जित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ये सभी सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सही कथन इसमें भी करना है दोस्तों। इस तरह से प्रश्न लाने का मेन मकसद हम लोग का यही है दोस्तों कि सभी का रिवीजन हो जाए, आप सभी का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जो आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से रिवीजन आप सबका होगा तो पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए विवाह पूर्व सगाई की रस्म केवल बंजारा जनजाति में ही प्रचलित है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए सभी जनजातियों में वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा है, केवल खोन जनजाति में जयमाला की प्रथा है। ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यानी बंजारा जनजाति में सगाई का रस्म होता है और खोन जनजाति में केवल जयमाला का होता है, बाकी सभी में सिंदूर लगा करके ये किया जाता है। और खोन जनजाति में क्या होता है? जयमाला का। और बंजारा में क्या? सगाई होता है। ठीक है, और हठ विवाह को हो जनजाति में, अनादर विवाह या बिरहोर जनजाति में, बोलो बापला तथा संथाल जनजाति में। इस छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत ही मदद मिला होगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से हमेशा आप सभी के पास वीडियो पहुंचते रहें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जोहार।